जय मसीह की प्यारे बहन भाई, यीशु आपको प्यार करते हैं। उनका अनुग्रह ही आपके लिए काफ़ी है। प्रभु की स्तुति हो। आज का जो अभिवचन है मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अगर आप भजन संहिता की पुस्तक 46 का 1 पढ़ोगे तो वचन कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। प्रभु वचन कह रहा है कि परमेश्वर हमारे शरण स्थान और बल हैं और संकट में अति सहज से मिलने वाले सहायक हैं। प्रभु की स्तुति हो। आखिर परमेश्वर कैसे हमें संकट में अति सहज से मिल जाते हैं और कैसे वो हमारे सहायक बनते हैं। अगर आप राजा की पुस्तक पढ़ोगे, प्रभु की स्तुति, वहाँ एक राजा था जिसका नाम हिजकिय्याह था। बचन बताता है उसके विरोध में विदेशी राजा जिसका नाम सहरीम था, उसके विरोध में खड़ा हो गया। बाइबल बताती है कि राजा हिजकिय्याह जो था वो धर्मी और परमेश्वर का भय पालने वाला परमेश्वर का जन था। उसने परमेश्वर की व्यवस्था को खरे मन से पूरी किया। प्रभु की स्तुति हो। और परमेश्वर के लेखे में वो धर्मी और परमेश्वर का भय मानने वाला था। और बाइबल ऐसे बताती है कि सहरीम जो राजा था उसके विरोध में खड़ा हो गया। वो यरूशलेम के ऊपर अपना दबदबा बनाना चाहता था, यरूशलेम को अपने कब्जे में करके उन्हें अपना दास बनाना चाहता था। लेकिन ये लोग जो थे वो परमेश्वर की सेवा करने वाले थे। राजा हिजकिय्याह जो था परमेश्वर की सेवा करने वाला था। और बाइबल ऐसे बताती है सहरीम ने राजा हिजकिय्याह को बहुत सी धमकियां दी कि राजा हिजकिय्याह ने क्या कहता है, यरूशलेम की जो शहरपनाह थी उसका दरवाजा नहीं खोला था, जो शहरपनाह का जो द्वार था उसे खोला नहीं था सहरीम के लिए। इस कारण क्या हो गया कि जो राजा था सहरीम, उसको बहुत गुस्सा आया। और वचन ऐसा बताता है कि वो अपना गुस्सा हिजकिय्याह के विरोध में और परमेश्वर यहोवा के विरोध में निकालने लगा और बहुत कुछ उल्टा सीधा यहोवा के विरोध में और हिजकिय्याह के विरोध में बोलने लगा। वो बोलने लगा, क्या उस देश के लोगों को मैंने मारा, क्या उनका परमेश्वर यहोवा नहीं था, क्या परमेश्वर यहोवा ने उनको बचाया। वो बहुत जगह की बातें ऐसे करता है। और वचन कहता है वो राजा हिजकिय्याह के विरोध में बहुत सी बातें वो बोलता है। और यहाँ तक ऐसा इस हद तक बोलता है कि क्या परमेश्वर यहोवा तुझे बचाएगा, मेरे दादा परदादा ने उधर उसको उजाड़ा, बहुत सी बातें वो विरोध में बोलता है। आप पढ़िए एक बार राजाओं की पुस्तक, आपको समझेगा कि राजा हिजकिय्याह को परमेश्वर ने कैसे चमत्कार रीति से बचाया। और बाइबल बताती है राजा हिजकिय्याह ने अपना विश्वास नहीं तोड़ा, ना उसने क्या किया, शहरपनाह के द्वार खोले उस राजा के लिए। कि उसको पता था कि जैसे मैं द्वार खोलूंगा मेरे परमेश्वर का जो मंदिर है वो भी अशुद्ध कर दिया जाएगा और हम लोग सब लोग दास बना दिए जाएंगे। और बच्चे ने उसने परमेश्वर यहोवा पे भरोसा रखा और प्रभु के सामने उसने क्या किया, खुद को दीन करता चला गया। और वचन बताता है एक बार सहरीम राजा ने क्या किया, एक चिट्ठी भेजी उसके विरोध में। और बाइबल बताती है राजा हिजकिय्याह बहुत दीन हो गया। वचन ऐसे बताता है कि वो चिट्ठी को उसने लिया और परमेश्वर के मंदिर में जाके वो चिट्ठी को परमेश्वर को पढ़ के सुनाने लगा, हे परमेश्वर देख वो कैसी कैसी बातें बोलते हैं। और बहुत सी बातें वो परमेश्वर यहोवा को बताने लगा, हे परमेश्वर जैसे जिन देशों की जिन जगहों की वो बातें करता है, बहुत से मंदिरों को उसने उजाड़ा है, वो परमेश्वर नहीं थे, वो तो काठ और पत्थर थे, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी को परमेश्वर आपने बनाया। बहुत सी बातें वो परमेश्वर को बताने लगा। और बाइबल बताती है जब अपना विश्वास जब उसने दिखाया राजा हिजकिय्याह ने, तो वचन कहता है परमेश्वर का वचन यशायाह नबी के द्वारा उसके पास पहुंचा। और बाइबल बताती है मैं उसकी नाक में नकेल डालूंगा, उसको यहाँ से लेके जाऊंगा। और बाइबल बताती है परमेश्वर उसके विरोध में बहुत सी बार राजा सहरीम के विरोध में बोली। और वचन ऐसे बताता है जैसा भरोसा हिजकिय्याह ने परमेश्वर यहोवा के ऊपर रखा, वैसे परमेश्वर उसके लिए किया। उस संकट से परमेश्वर उसको बचाया। राजा सहरीम के एक रात में ही परमेश्वर ने 1,85,000 उसके सारे सैनिकों को मार दिया। कहती है स्वर्ग से एक दूत प्रकट हुआ और सबको मार दिया गया। वचन ऐसे बताया। और बाइबल ऐसे बताती है कि राजा हिजकिय्याह था वो परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करने लगा कि परमेश्वर ने उसे बचाया। वैसे मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आपके जीवन में कोई डिफिकल्टी, कोई समस्या आज आ गई है और आपको लग रहा है कि लोग आपके विरोध में खड़े हो गए हैं और समस्या आपके विरोध में खड़ी हो गई है और कुछ भी आपके हित में नहीं नजर आ रहा है, मेरे प्यारे बहन भाइयों आप परमेश्वर पे भरोसा रखिए। परमेश्वर आपकी ओर है, आपकी ओर से लड़ने वाला है वो बहुत अधिक सामर्थी है। और बाइबल पढ़ सकते हो, वचन कहता है कि वहाँ परमेश्वर का जन एलीशा था और बाइबल कहती है कि वहाँ का राजा जो था उसको मारने के लिए, उसे पकड़ने के लिए आ गया। और वचन ऐसे बताता है कि जो एलीशा का जो दास था वो घबरा गया, लेकिन एलीशा नहीं घबराया, वो अपने परमेश्वर पे भरोसा किया हुआ था। उसे पता था कि जो मेरी ओर से लड़ने वाला है वो बहुत सामर्थी है। और फिर वचन ऐसे बताता है कि क्या हुआ कि उसने क्या, जो एलीशा जो था उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर मेरे दास के आंखों को खोल दे। और वचन कहता है उसकी दास की जब आंखें खुली तो उसने चारों तरफ से उस पर्वत को अग्नि में रथों से कवर देखा। ऐसे मेरे प्यारे बहन भाइयों परमेश्वर आपको चारों ओर से घिरे हुए हैं। वो अग्नि में रथ आपको भी घिरे हुए हैं आपकी सुरक्षा के लिए। आपके विरोध में कोई भी विपत्ति क्यों ना हो दो, कोई भी समस्या क्यों ना हो दो, अगर आपने परमेश्वर पर भरोसा किया आप लज्जित नहीं किए जाओगे। कि वचन ऐसे कहता है जो चट्टान पे भरोसा करता है जिसका नाम यीशु मसीह है, वो किसी प्रकार से लज्जित नहीं होगा। अगर आपने प्रभु पे भरोसा रखा है
परमेश्वर आपको नीचा नहीं देखने देंगे। आपका मस्तक ऊंचा किया जाएगा और आपका स्थान ऊंचा किया जाएगा कि आपकी ओर से जो लड़ने वाला वो सामर्थ्य है, ना उसके विरोध में कोई बुद्धि चलती है, ना कोई युक्ति काम आती है। आपका छुड़ाने वाला सामर्थ्य है, वो बुद्धिमानों को उनकी बुद्धि में फंसा देता है और दीनों पे वो अनुग्रह करता है। अगर आप परमेश्वर के सामने खुद को तुमने दीन बनाया है, आपको झुकना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर आपके मस्तक को ऊंचा करेंगे और आपके पटों को चौड़ा करेंगे कि प्रभु आपकी ओर से लड़ने वाले हैं। आपकी विपत्ति, आपकी समस्या बड़ी नहीं है, आपका प्रभु बड़ा है। जो आज आपसे लड़ते हैं उनको तुम ढूंढने पर भी नहीं पाओगे कि परमेश्वर आपकी ओर है। आपकी ओर से जो छुड़ाने वाला है वो सामर्थ्य है। अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो वचन कहता है कि वहाँ दाऊद था और दाऊद अपने विश्वास को इस प्रकार से प्रकट करता है, बोलता है, हे परमेश्वर, उन 10,000 लोगों से मैं नहीं डरता जो मेरे विरोध में पौती बांधते हैं। वैसे मेरे प्यारे बहन भाई, आप अपना विश्वास दिखाइए परमेश्वर को कि परमेश्वर, मैं किसी से नहीं डरूंगा क्योंकि आप मेरी ओर है प्रभु, और आप मेरे छुड़ाने वाले और मेरे सहायकों में है प्रभु, और मुझे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। जब इस प्रकार से आप प्रभु पे भरोसा रखोगे, आपके शत्रु नीचा देखेंगे। कि बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं वो लज्जित नहीं होते। और वचन बताता है कि परमेश्वर को विश्वास के बिना खुश करना अनहोना है। अगर आप विश्वास करते हो तो परमेश्वर आपसे निश्चय खुश होंगे और आपके विश्वास के अनुसार वो आपको प्रतिफल देंगे। यीशु ने बोला कि विश्वास से मांगो तुम्हें दिया जाएगा। जब तुम विश्वास से वैसे कुछ भी मांगोगे और अपनी परिस्थिति के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखोगे, आपकी परिस्थिति आपके फेवर में हो जाएगी, चाहे वो आपके विपरीत आज क्यों ना खड़ी है। मेरे प्यारे बहन, प्रभु आपको प्यार करते हैं। आप अय्यूब के जीवन से सीख सकते हो। वचन ऐसे बताता है, परमेश्वर ने शैतान के हाथ में अय्यूब को सौंप दिया। क्या परमेश्वर ने अय्यूब को इसलिए सौंपा कि परमेश्वर अय्यूब को नीचा दिखाना चाहते थे? नहीं, वो तो सिर्फ शैतान को नीचा दिखाना चाहते थे कि शैतान, मेरे भक्तों को तू जानता नहीं है, तू मेरे सेवकों को जानता नहीं है। उनके जीवन में डिफिकल्टी क्यों ना आए, समस्या क्यों ना आए, वो सदा मेरी सेवा करते रहेंगे। और परमेश्वर शैतान को नीचा दिखाया और वचन कहता है अय्यूब को उसके हाथ में सौंप दिया। वचन कहता है कि शैतान ने अय्यूब का सब कुछ छीन लिया, उसकी दौलत, उसके बच्चे, उसका घर, उसका सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि उसका स्वास्थ्य भी छीन लिया, उसके शरीर में बीमारी उसने भेज दी। और वचन ऐसे, अय्यूब ने घुटने टेके और स्वर के परमेश्वर की महिमा की। उसने बोला, हे परमेश्वर, तू धन्य है और धन्य है तेरा नाम। और शैतान ने फिर नीचा देखा। वैसे मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आपके जीवन में आज डिफिकल्टी है, अगर आज आपके जीवन में समस्या है, तो परमेश्वर शैतान को नीचा दिखाना चाहते हैं। आप अपना विश्वास दिखाइए। आप भी अय्यूब के जैसा बोलिए, हे परमेश्वर, धन्य है तू और धन्य है तेरा नाम। और शैतान फिर नीचा देखेगा और प्रभु की महिमा से होगी। आप सिर्फ विश्वास रखिए। जैसे परमेश्वर ने अय्यूब को 2 गुना वापस किया, वैसे ही परमेश्वर आपको 2 गुना वापस करेंगे। आज मसीह यीशु में हमें 2 गुना की आशीष की प्रतिज्ञा करेंगे, 100 गुना की आपको 100 गुना दिया जाएगा। आप सिर्फ प्रभु पे भरोसा रखिए, परमेश्वर आपको 100 गुना वापस करेंगे क्योंकि वो आपको प्यार करते हैं। आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, आपकी ओर से छुड़ाने वाला है वो सामर्थी है, उसके विरोध में कुछ भी नहीं है। पृथ्वी और उसकी भरपूरी सब कुछ प्रभु का है और हर किसी के ऊपर वो राज्य करता है। ना कोई ऐसी शक्ति है, ना कोई ऐसी सामर्थ्य है कि प्रभु के विरोध में बलवा कर सके। सब कुछ उसके सामने झुकता है। आपका छुड़ाने वाला सामर्थी और बलवान है। आपके शत्रुओं को ऐसा करेगा कि आपको उनको ढूंढने पे भी नहीं पाओगे कि आपकी ओर से लड़ने वाला वो बलवान और सामर्थ्य है। आपको सिर्फ विश्वास रखना है, आपको सिर्फ विश्वास रखना है, प्रभु मेरी ओर है और मुझे लज्जित नहीं होना पड़ेगा, ना मुझे नीचा देखना पड़ेगा। मेरे शत्रु सब लज्जित होंगे और मेरा मस्तक ऊंचा किया जाएगा, मेरे पटों को चौड़ा किया जाएगा और परमेश्वर मुझे आदर देंगे सबके सामने। जो मुझे आज भेजते हैं वो सृष्टि करेंगे एक दिन। आपको विश्वास करना है कि प्रभु आपकी ओर है। गॉड ब्लेस यू प्यारे बहन भाइयों, जय मसीह की।